ये कहानी है उस तालाब की जहाँ कभी एक जवान बगुले का राज चलता था। उसकी फुर्ती और नुकीली चोंच का खौफ मछलियों के दिल में हर पल धड़कता था। अरे देखो, बगुला फिर आ गया। छिप जाओ सब, उसकी नजर बहुत तेज है। अगर उसने एक बार देख लिया तो बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। भागो, सब भागो। इन छोटी मूर्ख मछलियों को लगता है कि वो मुझसे बच पाएगी। ये पूरा तालाब मेरा है। आज मैंने 3-4 बड़ी मछलियां खाई हैं। शारीरिक ताकत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन समय सबसे बलवान होता है। सालों बाद वही जवान बगुला अब बूढ़ा हो गया। उसकी चोंच की पकड़, पंखों की ताकत और शिकार की तेजी सब खत्म हो चुकी थी। हाय हाय रे मेरी किस्मत। अब न तो मेरी चोंच में पहले जैसी तेजी रही और ना ही पंजों में ताकत। अब मैं क्या खाऊंगा? लगता है भूखा रहकर ही मरना पड़ेगा। ये सोचकर ही दिल रोता है। बगुले के इस उदास नाटक को तालाब का सबसे होशियार और मजेदार जीव केकड़ा देख रहा था। केकड़े ने सोचा, अरे ये बगुला तो आज बिल्कुल साधु की तरह व्यवहार कर रहा है। क्या बात है। अरे बगुला भगत, ये क्या हो गया आपको? आप तो हमेशा मछलियों पकड़ने में व्यस्त रहते थे और आज इस तरह किनारे पर खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं। क्या किसी ने आपका मनपसंद खाना छीन लिया? हाँ? मेरे प्यारे केकड़े भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी आंखें अब दुनिया के भयंकर सत्य को देखकर खुली है। अब मैंने शिकार और पाप का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है। बगुले की ये नई बातें सुनकर केकड़े को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसके दिमाग में खलबली भी मच गई। वो जानता था कि बगुला इतना शरीफ तो नहीं हो सकता, जरूर कोई गहरी चाल है। वाह बगुला जी, वाह। ये तो आपने बहुत ही बड़ी त्याग की बात कह दी। मगर फिर भी ये आंसू क्यों? क्या आप भूख से परेशान हैं या फिर कोई गहरी चिंता आपको सता रही है? जरा हमें भी बताइए। चिंता? हाँ, चिंता बहुत बड़ी है। मुझे अभी अभी एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताया है कि इस इलाके में 12 साल का भयंकर सूखा पड़ने वाला है। ये तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। हाँ। ये भयानक खबर सुनकर केकड़े का माथा ठनका। इतने सालों से यहाँ रह रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बगुले के चेहरे पर डर का भाव देखकर वो भी एक पल को सोचने लगा। क्या कह रहे हो बगुला जी? 12 साल का सूखा? अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। फिर हम क्या करेंगे? क्या इस विपदा से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे उनका क्या होगा रे भाई? घबराओ नहीं मेरे मित्र, एक रास्ता है। यहाँ से दूर एक विशाल और गहरा जलाशय है जो कभी नहीं सूखता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें सुरक्षित वहाँ पहुँचा दूंगा। बगुले की मदद वाली बात सुनकर केकड़ा थोड़ा शांत हुआ। उसने सोचा कि पहले जाकर सबको ये खबर बतानी चाहिए। इस पर एक राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला जान का है।
अरे केकड़ा भाई, ये बगुला क्या कह रहा था? 12 साल का सूखा? क्या हम सब मर जाएंगे? मुझे उस नए बड़े तालाब में जाना है। कुछ जुगाड़ लगाओ ना कि मैं वहाँ चली जाऊँ। डरो मत प्यारी, मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ। हम सब मिलकर सोचेंगे और फिर एक फैसला करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। बगुला भगत को फिलहाल वहीं इंतजार करने को कहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बगुले की झूठी कहानी पर सभी मछलियों ने आसानी से विश्वास कर लिया, क्योंकि वो भी डर में थी। धन्यवाद बगुला भगत जी, आप सचमुच संत हैं। आप हमारी जान बचा रहे हैं। वाह, नया तालाब कितना सुंदर होगा। मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलिए। मुझे देखना है मेरा नया घर कैसा है। कैसी मूर्ख है ये मछलियाँ। मैंने एक ही चाल से बिना मेहनत के अपने खाने का इंतजाम कर लिया। ये तो रोज का दावत हो गया। सच में धोखा देना कितना आसान है। कई दिन गुजर गए और तालाब की आधी से ज्यादा मछलियां गायब हो गई। बगुला भगत खूब मोटा हो गया, मगर केकड़े को अभी भी सब्र था। वो सब पर नजर रखे हुए था। अरे बगुला भगत, रोज आप किसी न किसी सौभाग्यशाली जीव को ले जाते हैं। मेरा नंबर कब आएगा? मैं भी 12 साल के सूखे से डरा हुआ हूँ। आखिर मेरे भी बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा सोचना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे भी ले चलिए ना, वहाँ जल्दी से मुझे भी ले चलिए। हाँ, क्यों नहीं। मेरे प्यारे केकड़े भाई, आज तुम्हारी ही बारी है। तुम तो मछलियों से भी भारी हो। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुम्हें हाथों हाथ सुरक्षित जलाशय तक पहुंचा दूंगा। आ जाओ। केकड़ा तुरंत बगुले की पीठ पर चढ़ गया। वो जानता था कि इस लंबी यात्रा में उसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। केकड़े ने सावधानी से अपने पंजे बगुले की गर्दन पर टिका लिया। बगुला और केकड़ा आसमान में बहुत दूर आ चुके थे। केकड़ा चौकस होकर नीचे देख रहा था। कुछ देर बाद उसे दूर एक चट्टान पर हड्डियों का विशाल ढेर दिखाई दिया। वो सच्चाई समझ गया। अरे बगुला भगत जी, हम तो बहुत दूर आ गए हैं। ये हड्डियों का ढेर कैसा है? और वो सुंदर सुरक्षित जलाशय अभी और कितनी दूर है? हाँ, हम कब पहुंचेंगे वहाँ? कैसा मूर्ख है रे तू? मेरी चाल तू समझ ही नहीं पाया। यहाँ न कोई जलाशय है और ना ही वो तालाब सूखा पड़ने वाला है। ये जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं, जिन्हें मैं खा गया। अब तेरी बारी है। बगुले की बातें सुनकर केकड़े का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी जान बचाने का फैसला किया। उसने धीरज नहीं खोया, बल्कि गुस्से को अपनी ताकत बना लिया। तू तो धोखेबाज निकला। अपना पेट भरने के लिए तूने हमारे साथियों को धोखा दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा पाप का घड़ा अब भर चुका है। ले, अब सजा भुगत। इसके बाद केकड़ा, जो कि बगुले की पीठ पर बैठा था, बिना समय गंवाए अपने नुकीले पंजे से बगुले की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है? मेरी गर्दन छोड़ दे। मैं मर जाऊंगा।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, अब मुझे माफ कर दो। केकड़े की पकड़ इतनी जोरदार थी कि कुछ ही पल में दुष्ट बगुले की सांस रुक गई और वो धड़ाम से चट्टान पर गिर पड़ा। पापी को उसके कर्मों का फल मिल गया। चालाक केकड़ा सुरक्षित अपने तालाब पर वापस आ गया। उसने तुरंत सारी मछलियों को इकट्ठा किया और दुष्ट बगुले की सारी चालाकी और भयानक अंत के बारे में सब बता दिया। धन्यवाद केकड़े भाई, तुमने अपनी बुद्धिमानी से हम सबको बचा लिया। बगुले के इस धोखे से आज हमें सबको सबक मिला। आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए।